हैं, इनामुल हक साहब हैं और जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं उन सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे लोगों को यहाँ पर आने का मौका फराहम किया और सभी को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी मदरसे से तालिब इल्म नहीं हूँ, किसी भी मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूँ और किसी भी मदरसे से या मौलवी मौलाना से मैंने इल्म हासिल नहीं किया है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही ये दुनियावी तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक हूँ। मैं कभी भी मदरसे और किसी भी मौलवी के पास नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हमारा हक है कि हाँ, इससे बेहतर है जितना मेहनत हम दुनियावी तालीम करने के लिए लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत हमें दीनी तालीम हासिल करने में भी लगाना चाहिए। ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये मेन मकसद है इस प्रोग्राम का कि कुरान से कैसे रिश्ता जोड़ें। आखिर किसी न किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं, फ़ायदा होता है। आखिर क्यों हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जिस तरह से साइंस में एक फोर्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, हर चीज़ का रिजल्ट्स होता है। हर बुक्स पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किस लिए कि हमारा अव्वल दर्जा आए, दोम दर्जा आए। तो किसी न किसी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं कि किसी न किसी चीज़ से फ़ायदा हो सके। दुनियावी तालीम हम क्यों हासिल करते हैं? मैंने इसलिए तालीम हासिल किया कि मैं इंजीनियर बना। बहुत सारे तालिब इल्म होंगे कि डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। दुनिया के बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, लेकिन ये दुनियावी तालीम हमें सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहेगा। दीन के लिए हम क्या सोच रहे हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने जिस चीज़ के लिए हमें इस दुनिया में पैदा किया, उस चीज़ के लिए हम क्या सोच रहे हैं? पैदा हुए हम किसी और चीज़ के लिए और मेहनत किसी और चीज़ पर कर रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये मेन मकसद है कि हम दीन की तालीम कैसे हासिल करें और कुरान से रिश्ता कैसे जोड़ें, जो कि दोनों जहान में कामयाबी अता करने वाला है। कुरान इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये हम जो दुनिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया में ही रह जाएगी। जब मुल्कुल मौत हमारी रूह को कब्ज़ करेगा, वहीं तक महदूद रह जाएगी दुनियावी तालीम। उसके बाद हमें दीन की तालीम काम आने वाली है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, जिस बंदे के अंदर दीन की तालीम होगी, उसे मैं दुनिया में भी कामयाब करूंगा और आखिरत में भी कामयाब करूंगा। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस साइंस को पढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के बारे में सोचते जा रहे हैं, किस तरह से हम सीए बने, किस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, लेकिन दीन के बारे में ज़रा सा भी अकल नहीं है हमें। देखिए, मैं भी आज तक जितना भी तालीम हासिल किया हूँ, इस दुनियावी तालीम, जो भी किताबें, बहुत मोटी मोटी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत मैथ्स पढ़ा है, बहुत साइंस पढ़ा है मैंने, लेकिन आज तक किसी भी बुक में ये नहीं लिखा पढ़ा है कि माँ बाप के साथ कैसे चलें, भाई बहन के साथ कैसे चलें, किसका किसके ऊपर कितना हुकूक है। आप लोग पढ़े हैं क्या? किसी भी बुक में पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ। आज तक इंजीनियरिंग की बहुत मोटी मोटी बुक मैंने पढ़ी है, लेकिन किसी भी बुक में मैंने ये नहीं पढ़ा है कि खाने के आदाब क्या हैं, सोने के क्या आदाब हैं, इस लाइफ जो गुजारने के क्या आदाब है, एक नॉन मुस्लिम में और मुस्लिम में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। यही फ़र्क, हर चीज़ का हुकूक, हर चीज़ का आदाब हमें दीनी तालीम सिखाती है और ये हमें कुरान सिखाती है। इसीलिए आज हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम के रिवायात को, नॉन मुस्लिम के तौर तरीके को हम फॉलो करते जा रहे हैं। मुसलमान के बच्चे इतने दूर होते जा रहे हैं, इतने दूर होते जा रहे हैं कि अपने दीन को भूल चुके हैं। लेकिन ये जो है, हमें दुनियावी तालीम कुछ भी काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है। तो इसीलिए हमारा मकसद है कुरान से जोड़ें। और कुरान से हम क्यों जोड़ें? फिर कुछ ना फ़ायदा तो होगा ना, कि क्यों जोड़ें, किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपने दीन को पहचान सके। हम जिस कौम के अंदर पैदा हुए हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है, हमारी कौम जो है, हम कैसे पहचान पाएंगे, अल्लाह को कैसे पहचानेंगे, हम किसके ऊपर किसका कितना क्या हुकूक है, उसको हम कैसे जानेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमें दीनी तालीम ही सिखाती है और ये कुरान ही सिखाती है। कुरान एक वाहिद एक ऐसी किताब है, आपके सामने भी लिखा हुआ है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिए, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। यानी कुरान जो है हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें, दुनिया में और दीन आखिरत में कैसे गुजारें। कदम कदम पर हमें कुरान सिखाती है कि आप कैसे बोलें, कैसे चालें, कैसे हंसें, कैसे किसके साथ कैसे रहें। इसी तरह से इसलिए इस पर हमें मेहनत किया जा रहा है कि हाँ, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए एक नॉन मुस्लिम के बच्चे में और एक मुस्लिम के बच्चे में, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। इसलिए ये कुरान से हमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि हम अपने हुकूक को पहचान सकें, हम किस तरह से किसके साथ रहें, हमारे अंदर अदब कैसे आएंगी, हमारे अंदर डिसिप्लिन कैसे आएंगी। ये फ़ायदा है। तो बस इसी बात के साथ मैं अपने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसी बात के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाक़िअत दवानी अल्हम्दुलिल्लाह।